दोस्तों यह मूवी बेस्ड है एक सच्ची घटना पर। इस मूवी का नाम है द गर्ल नेक्स्ट डोर। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ यह एक डिस्टर्बिंग मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम देखेंगे एक लड़की को किस तरह एक फैमिली मिलकर टॉर्चर करती है और फिर उसका रेप भी करती है। इस मूवी के स्टार्टिंग में हम डेविड नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रोड से कहीं जा रहा होता है। उसी वक्त एक कार तेजी से आती है और रोड क्रॉस कर रहे भिखारी को टक्कर मारकर वहां से चली जाती है। डेविड यह देखकर जल्दी से उस भिखारी के पास जाता है और उसे सीपीआर देकर उसकी जान बचाता है। घर आकर डेविड सोचता है काश उस भिखारी की जगह वह खुद होता। वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि उसने अपने लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देखा है और अपनी लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना किया है। डेविड बैठकर एक पुरानी पेंटिंग को देख रहा था। डेविड हमें अपनी बचपन की कहानी सुनाना शुरू करता है। उसी समय मूवी फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं डेविड एक बच्चा है। डेविड एक तालाब के किनारे बैठा होता है। उसी वक्त वहां पर एक मेग नाम की लड़की आती है। मेग वहां आकर उससे बातें करती है। डेविड देखता है मेग के हाथों में निशान है। उस निशान को देखकर डेविड उससे पूछता है ये चोट तुम्हें कैसे लगी। मेग उसे बताती है एक बार जब वो अपने फैमिली के साथ थी तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसे ये चोट उसी एक्सीडेंट में लगी थी। मेग कहती है उसने उस एक्सीडेंट में अपने पेरेंट्स को भी खो दिया था, लेकिन उसकी छोटी बहन जिसका नाम सुजैन है वो बच गई थी। मेग की छोटी बहन को पोलियो की बीमारी होती है। कुछ देर बाद मेग वहां से जाने लगती है। तब डेविड उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। मेग उसे बताती है वो अपने अंट के साथ रहती है और वो उसी के घर जा रही है। मेग की अंट का नाम रूथ है। अपने पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मेग और उसकी छोटी बहन अपने अंट के साथ ही रहती है। मिस रूथ के 3 बेटे हैं जिनका नाम विली, डॉनी और राफी है। मिस रूथ का घर डेविड के पड़ोस में ही होता है और यही वजह है डेविड की दोस्ती इन लड़कों से भी होती है। डेविड इन लोगों के साथ इनके घर में आकर खेला करता था। धीरे धीरे मेग के साथ डेविड की दोस्ती बढ़ने लगती है। मेग डेविड को बताती है उनकी आंट उसके और उसकी छोटी बहन के साथ अच्छा बिहेव नहीं करती है। एक बार जब डेविड मिस रूथ के घर में होता है, मिस रूथ इन लोगों को बताती है जब वह छोटी थी तब वो कार्निवल में जाकर डांस देखा करती थी और इस डांस में लड़कियां अपनी स्कर्ट को ऊपर करके डांस किया करती थी। रूथ बताते हुए ये सब करके भी उन्हें दिखा रही थी। इस सीन को देखने के बाद हमें ये भी पता चलता है मिस रूथ अपने बेटों के साथ काफी ओपन थी और उसने अपने बेटों को काफी ज्यादा आजादी भी दे रखी थी। कम उम्र में भी ये लड़के घर में ड्रिंक किया करते थे, लेकिन रूथ को इन सब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। रूथ अपने बेटों को लेकर कार्निवल मेले में जाने लगती है। इस मेले में वो मेग को लेकर नहीं जाती है और उसे घर का ख्याल रखने के लिए यहीं छोड़ देती है। एक रात वो लड़के और डेविड मेग को चुपके से देखने का प्लान बनाते हैं, लेकिन डेविड को ये सब गलत लगता है और वो ये सब करने से इनकार कर देता है। रात में जब मेग नहा रही होती है ये लोग चुपके से उसे देखने का प्लानिंग करते हैं, लेकिन मेग अपने रूम की लाइट्स को ऑफ कर देती है और इसलिए वो लोग कुछ नहीं देख पाते हैं। एक बार मेग रूथ के किसी काम को करने से इनकार कर देती है, जिस पर रूथ उसे बहुत डांटती है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं एक बार जब डेविड बर्गर खरीद रहा होता है उसी वक्त मेग भी वहां आ जाती है और अपने लिए भी एक बर्गर खरीदने के लिए कहती है। मेग डेविड को बताती है मिस रूथ ने उसे 2 दिनों से कुछ खाने के लिए नहीं दिया है। बर्गर खाते हुए ये दोनों आपस में बात करते हैं। बात करते हुए मेग डेविड को बताती है उसे पेंटिंग करने का शौक है, लेकिन मिस रूथ उसे ऐसा करने नहीं देती। ये सुनकर डेविड मेग को पेंटिंग करने के लिए कहता है। एक बार डेविड देखता है रूथ मेग की बहन सुजैन से काम करवा रही है, जो कि एक अपाहिज लड़की है और उससे अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। ये सब देखकर डेविड को बहुत बुरा लगता है, लेकिन डेविड कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं मेग डेविड के घर आती है और उसे अपनी बनाई हुई एक पेंटिंग देती है। इस पेंटिंग को मेग ने डेविड के लिए बनाई थी। डेविड उस पेंटिंग को मिस रूथ को दिखाता है। डेविड मिस रूथ से कहता है मेग ने यह पेंटिंग मेरे लिए बनाई है। उस पेंटिंग को देखकर रूथ को बहुत गुस्सा आता है और वह मेग को बुलाती है और रूथ मेग को गालियां देती है और वो कहती है आजकल की लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकती हैं और अब तुम्हें सजा मिलेगी। डेविड अपने घर के खिड़की से देखता है मिस रूथ दोनों बहनों को डांट रही हैं। अगली सुबह डेविड मिस रूथ के घर चला जाता है। डेविड देखता है सभी लोग अच्छे से खेल रहे हैं और सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन खेलते हुए राफी मेग की चेस्ट को छूता है। इस पर मेग उसे थप्पड़ मार देती है और वो वहां से चली जाती है। उसके बाद मिस रूथ वहां आती है और वो सुजैन से पूछती है जब मेग ने राफी को मारा तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा। सुजैन मिस रूथ से कहती है इसमें राफी की ही गलती थी। इस बात को सुनकर मिस रूथ को बहुत गुस्सा आता है और वो सुजैन को मारने लगती है। डेविड भी वहां पर होता है और ये सब देख रहा होता है। तभी मेग अपनी बहन को बचाने के लिए वहां आ जाती है। मिस रूथ मेग से कहती है अगर वो कोई भी गलती करेगी तो इसकी सजा तुम्हारी बहन को मिलेगी।
एक बार राफी मैक को एक पुलिस ऑफिसर से बात करते हुए देखता है। इसके बारे में वो मिस रूथ को बताता है। इस बात को जानकर मिस रूथ मैक को बहुत डांटती है। इस बात पर विली उसे थप्पड़ भी मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम डेविड के घर में देखते हैं। डेविड अपने पेरेंट्स के साथ होता है और वो अपने पेरेंट्स से रात में मैक के घर में रुकने के लिए पूछता है। उसके पेरेंट्स उसे इजाजत दे देते हैं। डेविड जब मैक के घर में जाता है तब वो देखकर हैरान रह जाता है। इन भाइयों ने मैक को रस्सियों से बांध दिया था और उसकी आंखों में पट्टियां बांध दी थी। उसके मुंह में भी कपड़ा बंधा होता है। इसी बीच डेविड भी उस रूम में आ जाता है। मिस रूथ डेविड को देखकर उसे भी ये सब ज्वाइन करने को कहती है। मैक दर्द से चिल्ला रही होती है। वो सभी लोगों से माफी मांगती है और वो खुद को छोड़ने के लिए कहती है। इसी बीच विली आगे बढ़ता है और मैक के बॉडी से सारे कपड़ों को हटा देता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। तभी रूथ उसे टच करने से मना करती है। मिस रूथ लड़कों से कहती है, मैक एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इसलिए तुम लोग इसे टच नहीं करोगे। ये सारे लोग मिलकर रात में एक प्लान बनाते हैं। डेविड भी इन लोगों के साथ होता है। ये लोग मैक को छूने की कोशिश करते हैं। उस वक्त मैक इन लोगों से कहती है, अगर इन लोगों ने उसे छुआ तो वो जोर से चिल्लाएगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर मिस रूथ भी यहाँ आ जाएगी। ये सुनकर वो लोग डर जाते हैं और वो सभी यहाँ से चले जाते हैं। जाते हुए डेविड मैक की रस्सियों को लूज कर देता है ताकि मैक को थोड़ी राहत पहुंचे। अगले दिन रूथ उसे यहाँ आकर खाना देती है, लेकिन मैक खा भी नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इस बात से रूथ को गुस्सा आता है और वो सुजैन को पनिश करने लगती है और उसके पीछे जोर जोर से मारने लगती है। डेविड खड़ा होकर इन सभी चीजों को देख रहा होता है, लेकिन वो देखने के अलावा कुछ नहीं करता है। अगले दिन डेविड अपने घर जाता है और अपने फादर से पूछता है, क्या उसे एक औरत पर हाथ उठाना चाहिए। उसके फादर उससे कहते हैं, अगर कोई लड़की गलत कर रही है तब उस पर हाथ उठाना गलत नहीं है। इसके बाद डेविड मैक को बचाने का फैसला करता है और वो इस प्लान के बारे में सुजैन को भी बताता है। डेविड कई बार मैक से अकेले मिलने की कोशिश करता है, लेकिन हर वक्त मैक के पास कोई ना कोई होता है। एक रात डेविड अपने घर में अपनी माँ को ये सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ गहरी नींद में होती है, इसलिए वो डेविड की बात को नहीं सुनती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डेविड रूथ के घर में जाता है तब वो देखता है वो लोग मैक को टॉर्चर कर रहे हैं। उसी वक्त गेट पर कोई नॉक करता है। डेविड रूथ से कहता है, दरवाजा आपको ही खोलना चाहिए क्योंकि दरवाजे पर कोई पुलिस वाला भी हो सकता है। रूथ जब जाकर दरवाजा खोलती है तब वह देखती है वहाँ एक पुलिस वाला है। पुलिस वाला रूथ से मैग और सुजैन के बारे में पूछता है। रूथ पुलिस वाले से कहती है वो दोनों बहन शॉपिंग के लिए गए हैं। ये सुनकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं डेविड मैग से मिलता है और उससे कहता है आज रात वो पीछे का दरवाजा खुला छोड़ देगा ताकि वो आसानी से भाग सके। इसके बाद वो मैग को एक चाकू देता है। मैग डेविड से कहती है वो बाहर कुछ पैसे पत्थर के नीचे रख दे ताकि जब वो यहाँ से निकले तो उन पैसों को लेकर यहाँ से दूर चली जाए। दूसरे दिन मॉर्निंग में हमें डेविड दिखाई देता है और वो चेक करने के लिए आता है उसने जो पैसे पत्थर में रखे थे वो वहाँ है या नहीं। डेविड देखता है वो पैसा अभी भी पत्थर के नीचे है। उन पैसों को देखकर डेविड समझ जाता है मैग भागने में नाकाम रह गई है। इसके बाद डेविड मिस रूथ के घर में जाता है। वह देखता है मिस रूथ और उसके पड़ोसी के लड़के वहाँ आए हुए हैं और वो अपने बेटे विली से मैग का रेप करवा रही होती है। मिस रूथ सभी लोगों से कहती है ये उसकी पनिशमेंट है क्योंकि उसने भागने की कोशिश की थी। पीछे का दरवाजा रात को खुला था जिससे मिस रूथ को शक होता है इन्हीं में से कोई लड़का मैग के साथ मिला हुआ है और मैग को भागने में उसकी हेल्प कर रहा है। मिस रूथ डेविड के पास आती है, उससे भी मैग का रेप करने के लिए कहती है, लेकिन डेविड ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है तुम ये सब गलत कर रही हो। ये सुनकर मिस रूथ को गुस्सा आता है और वो मैग को टॉर्चर करती है और उसके प्राइवेट पार्ट्स को बर्नर से जला देती है। ये देखकर डेविड डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रूथ के बेटे उसे भी पकड़ लेते हैं। वो लोग डेविड को मैग पर हो रहे टॉर्चर को देखने के लिए कहते हैं। मैग पर हो रहे टॉर्चर को देखने के बाद डेविड वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब वो खुद को बेसमेंट में बंधा हुआ पाता है। वहीं पर सुजैन और मैग भी होती है। मैग की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहीं पर सुजैन डेविड को बताती है मैग इसलिए नहीं भागी क्योंकि उसे पता था अगर वो भागेगी तो मिस रूथ मुझे टॉर्चर करेगी। अब डेविड भागने का प्लान बनाता है और वो बेसमेंट में रखे हुए रुई को जला देता है। धुआं देखकर जब रूथ नीचे आती है तब डेविड उसे सुजैन की स्टिक से मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। इसके बाद विली भी नीचे आता है और वो डेविड से लड़ने लगता है। तभी एक पुलिस वाला घर से निकल रहे धुएं को देखता है और वो भी वहां आ जाता है। सारी चीजों को समझने के बाद वो पुलिस वाला रूथ और उसके बेटों को अरेस्ट कर लेता है। इसके बाद डेविड मैग के पास आता है जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैग डेविड से सुजैन का ख्याल रखने के लिए कहती है
और वो वहीं पर मर जाती है। इसके बाद हमें मूवी में अभी का वक्त दिखाया जाता है, जो मैक की ड्राइंग को हाथ में पकड़े हुए एक तालाब के किनारे होता है, और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमारी आने वाली कोई भी मूवीज को मिस न करें।